पाकिस्तान चीन की मदद से ऐसा हथियार हासिल करने जा रहा है जो आने वाले समय में भारत के लिए नई चुनौती बन सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों, रक्षा सूत्रों के दावों और चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी के एक वीडियो ने एशिया की सैन्य रणनीति को लेकर एक नई चर्चा छेड़ दी है। दावा ये किया जा रहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट इस समय चीन में 5वीं पीढ़ी के स्टिल्थ फाइटर J-35AE की ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को ये विमान मिल चुका है या सिर्फ ये भविष्य की तैयारी है? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। चीन के सरकारी चैनल सीसीटीवी ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया जिसमें पूरी तरह तैयार J-35AE स्टिल्थ फाइटर को हैंगर से बाहर निकलते हुए दिखाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी वीडियो में कथित तौर पर पाकिस्तानी पायलट कॉकपिट और मिशन ट्रेनिंग लेते हुए दिखाई दिए। विमान पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की जगह AVIC यानी कि एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना की ब्रांडिंग भी दिखाई देती है, जिससे ये माना जा रहा है कि एक्सपोर्ट वर्जन J-35AE हो सकता है। हालांकि चीन और पाकिस्तान दोनों में से किसी ने भी इस विमान की बिक्री या फिर डिलीवरी की कोई भी अभी तक पुष्टि नहीं की है। रक्षा रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के पायलटों का पहला बैच वर्ष 2025 से चीन में ट्रेनिंग ले रहा है। इसमें सिमुलेटर बेस्ड उड़ान, मिशन प्लानिंग, स्टिल्थ ऑपरेशन और आधुनिक एयर कॉम्बैट सिस्टम की ट्रेनिंग शामिल बताई जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को उड़ाने के लिए महीनों की तैयारी करनी पड़ती है। यही वजह है कि विमान की डिलीवरी से पहले ही पायलट्स, इंजीनियर्स और तकनीकी स्टाफ को एक अलग से ट्रेनिंग दी जा रही है। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि पाकिस्तान लगभग 36 से 40 J-35AE लड़ाकू विमान खरीद सकता है और पहली खेप 2026 के अंत या फिर 2027 के शुरुआत में मिल सकती है। इसके साथ ही कामरा और मसरूर एयरबेस पर स्टिल्थ विमानों के लिए विशेष हैंगर तैयार किए जाने की भी खबरें सामने आई हैं। हालांकि इन दावों की अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर भविष्य में पाकिस्तान को J-35AE मिलता है तो उसकी वायुसेना की क्षमता निश्चित रूप से बढ़ सकती है। रक्षा एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि 5वीं पीढ़ी के स्टिल्थ फाइटर किसी भी देश की एयर पावर को नई ताकत देते हैं। वहीं भारत लगातार अपने एयर डिफेंस नेटवर्क, लंबी दूरी के रडार और आधुनिक निगरानी प्रणालियों को मजबूत कर रहा है। इसलिए किसी भी संभावित मुकाबले का नतीजा केवल विमान की क्षमता से नहीं बल्कि पायलट तकनीक और पूरी सैन्य रणनीति पर भी निर्भर करेगा। फिलहाल इतना साफ है कि चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक घटनाक्रम है। लेकिन जब तक दोनों देशों की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं होती तब तक J-35AE की डिलीवरी और तैनाती से जुड़े सभी दावों को रिपोर्ट्स और रक्षा सूत्रों के आधार पर ही देखा जाना चाहिए। आने वाले समय में इस पूरे घटनाक्रम पर भारत समेत दुनिया की नजर जरूर बनी रहेगी।